मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ रहे थे। तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, आज इतने रह गए। तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा के अंदर दो सांसद भिड़ जाते हैं और वो दो सांसद यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के होते हैं और एक सांसद गाली गलौज करता हुआ नजर आता है तो दूसरा सांसद यहाँ पर उसे बर्खास्त करने की मांग करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की बात हो रही है और दूसरे सांसद बसपा सुप्रीमो मायावती के सांसद दानिश अली की बात हो रही है। ऐसे में मामला यहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का है। ऐसे में मामला अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना और लोकतंत्र की मर्यादा को चोट पहुंचाना और ऐसे में नए संसद भवन में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना सीधे तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस आचरण को अपनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाले दानिश अली को लेकर अब यहाँ पर बड़ी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दानिश अली को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो मामला सिर्फ रमेश बिधूड़ी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब दानिश अली क्या बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको वो तस्वीरें तो याद होंगी जिस वक्त राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए दानिश अली नजर आए थे। स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मुलाकात, गले मिलना, राहुल गांधी की तारीफ करना यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया था। यहाँ पर दानिश अली ने कहा था कि राहुल गांधी मुझे हिम्मत देने आए थे, हौसला देने आए थे कि मैं यहाँ पर टूटूं नहीं और मैं यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ ऐसे ही अपनी आवाज़ बुलंद रखूं। वहीं जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात होती है उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी उतारे गए हैं, प्रदेश प्रभारी यहाँ पर अजय रॉय यहाँ पर दानिश अली से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और वो मुलाकात किस तरीके की होती हैं ये तस्वीरें आपको दिख चुकी होंगी। यहाँ पर वही घर है, दिल्ली पहुँचे थे अजय राय और यहाँ पर उन्होंने दानिश अली से मुलाकात की थी। घर पर मुलाकात के बाद यहाँ पर दानिश अली ने भी एक बात कही कि मुझे यहाँ पर हिम्मत हौसला देने के लिए आए थे जैसे राहुल गांधी पहुंचे थे। लेकिन इसी के साथ साथ जब अजय रॉय से ये सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहाँ पर अब दानिश अली को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, तो एक बात यहाँ पर अजय रॉय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा मोहब्बत बांटने का काम करती है, कांग्रेस हमेशा जोड़ने का काम करती है, कांग्रेस हमेशा पिछड़े दलित आदिवासियों के सम्मान के लिए काम करती है। और ऐसे में अगर दानिश अली अगर हमारे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी अजय राय के इस बयान के बाद वो अटकलें कहीं ना कहीं अब ये साबित होती हुई नजर आ रही हैं कि जल्द यहाँ पर बसपा का साथ और बसपा का दामन दानिश अली छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के वक्त क्या कुछ बातें हुई थी, क्या कुछ दानिश अली कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी
आज दिन लेकिन भर दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, इस बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। दानिश अली के बयान को आपने सुना कि राहुल गांधी के फेवर में वो बात कर रहे थे। ऐसे में बसपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस के गठबंधन से उनकी वहां पर सरकार थी, ऐसे में उनके मंत्री थे और वही यहां पर बसपा में शामिल होने के बाद जब मायावती उनको लेकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लेना भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आखिरकार कब तक हम दबे रहेंगे। यहाँ पर जब हमारी ही मुखिया हमारी बातों को नहीं सुन रही हैं तो ऐसे में फैसला लेना तो लाजमी हो जाता है। अब ये फैसला लिया जा रहा है दानिश अली के तहत, वो भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर रमेश बिधूड़ी के बयान सामने आते हैं। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी देखिए। जब भाजपा का कोई सांसद, कोई मंत्री या इवन प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसी बात कहते हैं जो सही नहीं है, जो हाउस को मिसलीड करने वाली है, तो मैं उस पर जरूर खड़े होकर के अपना पॉइंट नोट कराता हूं चेयर की परमिशन से। जब सीएए एनआरसी पर गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो मैं उस वक्त खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि इतने हिंदू पाकिस्तान में थे, ये आज इतने रह गए। तो मैंने कहा साहब आप पहली बात सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप दूसरी भी कहिए कि वो ईस्ट पाकिस्तान में थे जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो आप जो है ये नैरेटिव सेट मत करें। मैंने परसों महिला आरक्षण बिल जिस दिन डिस्कस हो रहा था, जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने, देवेगौड़ा जी ने इंट्रोड्यूस किया 96 में, कांग्रेस उस वक्त विपक्ष में थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इस चेयर को कहा, मैंने क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, मैं सही दुरुस्त करना चाहता हूं रिकॉर्ड पे, क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है और इसको हमारी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी कि रिकॉर्ड पे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत के बोल रहे हैं। देवेगौड़ा जी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने फिर अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने माना कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैं कोई बात जो मंत्री लोग, जो भाजपा के सांसद लोग अगर गलत बोल रहे हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जिसका संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मुझे अधिकार है, तो मैं उसका उपयोग करता हूं। आप मेरे मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट में मैं आया काहे के लिए हूं? पार्लियामेंट में इसीलिए आया हूं ना। आप तो एक तरफा बैटिंग करना चाहते हैं ना, कि बस आप बोले और दूसरा सुने। आप गलती करेंगे तो हम जैसा पार्लियामेंटेरियन जरूर खड़ा होकर के उसको दुरुस्त करने की बात करेगा। अब ऐसे में दो बातें यहाँ पर सामने आ गई हैं कि दानिश अली को इंसाफ मिलेगा, दानिश अली क्या कांग्रेस में शामिल होंगे। ये दो बातें इसलिए उठ रही हैं कि दोनों बातें ज़रूरी हैं और दोनों बातों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का फैसला सुनाना भी ज़रूरी है और यहाँ पर दानिश अली को लेकर मायावती को भी कोई बयान जारी करना भी ज़रूरी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।